है ना, मूलों की प्रकृति निकालने वाला। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या पता है? 13 देखो 6x² माइनस x माइनस 2 मूलों की प्रकृति t निकालेंगे। t इक्वल टू क्या होता है? t² माइनस 4x। देखो b का वैल्यू क्या होता है? a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -2, b का वैल्यू क्या है? -1 का स्क्वायर, और a का वैल्यू कितना? 6, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। 1 का स्क्वायर 1, 6 से 24, 24 गुना 48, 48 से कितना होता है? 49। माने d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? मूल वास्तविक भिन्न है, मूल वास्तविक भिन्न है। देखो इसका सार्वंतर निकालने बोला है, -1 का सार्वंतर निकालने के लिए d इक्वल क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 क्या? -1 माइनस -5, -1 माइनस +5, 5 में जाएगा 4। अब देखो 15 नंबर, देखो 15 नंबर ए में दे दिया 3 -1/2, 2 का 11वां पद। 11वां पद क्या होगा? 11वां पद निकालने पर ए का वैल्यू कितना है? पहला वाला को पद 11वां बोलते हैं। डी निकालने के लिए आगे प्लस पीछे वाला घटा देंगे। -1/2 माइनस का जगह प्लस, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 6, 6 में घटेगा 5/2। हमें बोला है 11वां पद निकालने के लिए। 11वां पद को क्या लिख सकते हैं? a + 10b। a का वैल्यू कितना है? -3, 10, b का वैल्यू कितना निकला? 5/2, 2 × 10, -3, 5 × 25, 25 में 3 घटेगा क्या आ जाएगा? 22। सभी विदित क्या होता है? ऑप्शन दिया है, सर्वांशम, समरूप, सर्वांशम, समरूप, समरूप। तो सभी विदित क्या होता है? समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। 17वां नंबर, ABCDE, ये दे दिया 1.5, ये 2, तो EC का वैल्यू दे दिया है DE समांतर BC। अगर समांतर रहता तो समान अनुपात में AD/DB = AD/BC। AE कितना है? 1/2, AE 1.5 EC, तो EC = कितना हो जाएगा? इसको से गुना कर देंगे, 1.5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 3। 18वां नंबर, सब गलती किया सब कोई। ABC, PQR, ये 4, 3, 6, 2.5, 2, 3। समरूपता को सूत्र लिखना है। देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6 है ना, तो 2 है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 भुजा समान पद में, तो ए समरूपता हो जाएगा। क्या होगा? बराबर नहीं है, और ए समरूपता से समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए समरूपता से। कहीं कहीं ए दे देगा, ठीक है, ए तीनों सही होगा। ये भी पास है ना, ये दोनों में कोई 2 भुजा, कोई 3 त्रिभुज में जो कोण बराबर होता है तीसरा कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए समरूपता। ए से तो भुजा नहीं बराबर, भुजा बराबर है लेकिन कोण बराबर होगा। समरूप है तो कोण बराबर होगा। अब ये 2 है तो 4, 3 दूना 6, 2.5 दूना 5, तो कौन समरूपता से? ये है 5। ठीक है, जब 2.5 दूना 5, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो क्या होगा? समान ए समरूपता से बराबर हो जाएगा।
ऑप्शन बी है ना 19 नंबर। 19 नंबर क्या दिया है? जब ये ए है ये पी दिया है, ए का वैल्यू 2 3 दिया है और बी का वैल्यू दिया है 4 1। बीच की दूरी निकालने बोला तो ए बी निकालने के लिए क्या होगा? x2 - x1 4 - 2 का होल स्क्वायर 1 - 3 का होल स्क्वायर 4 में 2 स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 4 2 का स्क्वायर 4 4 4 कितना हो जाएगा 8 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 कैसे लिख सकते हैं 8 को देखो 2 × 2 होता है ना, जिसका जोड़ा लिखेंगे बाहर उसका नहीं ये यही हो जाएगा मात्रक। ठीक है कितना मात्रक 19 20वां नंबर देखो ये है ए ये है बी ये है 2 4 और ये है क्या 6 8 मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु है मान लो P इसका निर्देशांक निकालने बोला है तो निकालने के लिए क्या करना है यहाँ वाला निकालने के लिए देखो 6 + 2 इसको जोड़ के आधा कर देना कितना हो जाएगा 6 2 8 बटे 4 ये हो जाएगा 4 और इधर देखो 4 8 + 4 बटे 2 8 4 12 बटे 2 कितना हो जाएगा 6 ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है 31 नंबर दिया है tan a = क्या है कितना 4 बटे 3 तो हमें किसका वैल्यू निकालना बोला है sin a का और 3 टाइटली पुल्ड बैक है ना h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 × 16 3 का स्क्वायर 9 16 में कितना होता है 25 25 का कितना होता है 5 sin a = सम पीपल है p का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू कितना निकला 4/5। 23 21 22 नंबर देखो 2 sin a = दे दिया कितना √3 तो sin a = क्या हो जाएगा √3/2 इसका वैल्यू होता है sin 60 डिग्री। a का वैल्यू निकालने बोला a का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 23 नंबर दिया है 3 cot स्क्वायर a -3 cosec स्क्वायर a तो क्या होगा देखो हम बताए थे ना 1 + cot स्क्वायर थीटा = होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है इसलिए जब -3 कॉमन ले लेंगे तो ये इधर चला जाएगा cosec स्क्वायर थीटा ये इधर चला जाएगा -cot स्क्वायर थीटा -3 इसका वैल्यू क्या होगा 1 यानी हो जाएगा -3। 23 नंबर 23 से 24 नंबर बोलता है भूमि के एक बिंदु से एक मीनार एक बिंदु से यहाँ से बोला भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है यहाँ से कितना है 30 मीटर की दूरी पर है मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री तो मीनार की ऊंचाई क्या करना ये मीनार की ऊंचाई क्या करना ये इसी मान लो तो क्या होगा फॉर्मूला अब P/B है ना tan 30 डिग्री हो गया टाइटली पुल्ड बैक यानी AB/30 tan 30 डिग्री वैल्यू कितना 1/√3 AB का वैल्यू नहीं जानते इसका 30 हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB 30/√3 पैरामीटर कर देंगे कितना हो जाएगा 30√3/√3 का 3 हो जाएगा 3 नहीं है 10√3 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है 24 25वां नंबर एक ही विधि में कितनी समांतर स्पर्श एक विधि है कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक इधर से और एक इधर से कोई कितना खींची जा सकती है 2 एक बिंदु जो विधि देखो 26वां नंबर 26 नंबर का प्रश्न कहता है एक विदित के बिंदु A से विदित के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है इसकी लंबाई 4 मीटर है तो विदित की त्रिज्या निकालने बोला था तो ये विदित है ये स्पर्श रेखा खींची गई है केंद्र है एक त्रिज्या निकालना है बाहर है ये 4 दिया है ये 5 दिया
तो ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री होता है ये। तो ये आग निकालने के लिए क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखो सामने वाला कर्म होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 16, 25 में 16 जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 3। 26, 27 नंबर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप, देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई, कितना दे दिया है 10 पाई। तो इस चाप का कोण निकालना है, कोण निकालने बोला है। ये कोण क्या है, मान लीजिए थीटा। तो चाप की लंबाई इक्वल टू क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। चाप की लंबाई कितना दिया 10 पाई दे दिया है ना। थीटा का मान नहीं जानते, बटे 360 है ना। तो 2 पाई आर भी 360 होता है, 10 पाई ऊपर क्या निकालने बोला, थीटा निकालने बोला। देखो हो गया 2 पाई आर, ये है ना 2 पाई आर। देखो पाई पाई कट गया, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 180। ये पाई पाई काटना है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 110 गुना 180 बटे 2 कितना हो जाएगा 90। 90 गुना कितना होगा, देखो चाप की लंबाई कितना दिया है, ये नंबर का है 27 ना। 10 पाई थीटा बटे 360 2 पाई आर। आर का वैल्यू कितना है 12। देखो पाई और पाई कट गया, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 180। 6 गुना 12, 6 3 18 30, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15। 15 को इससे गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 15 गुना 10 यानी 150। कितना हो जाएगा 150। शंकु का आयतन दे दिया है, क्या दे दिया, आयतन कितना दे दिया 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 300 कितना सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊंचाई निकालना, इसका ऊंचाई क्या होगा, h क्या होगा, तो क्या होगा आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना दे दिया 300, पाई मान 3.14 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल क्या होगा 314 बटे 3.14। पॉइंट काट के 1 कट गया, आर का आर कितना वैल्यू कितना गया 10। अब आयतन कितना दे दिया है, शंकु का आयतन कितना दिया है 1570 है ना। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई मान 3.14, आर का वैल्यू कितना जाएगा 10 गुना 10, h का वैल्यू नहीं जानते 1570। h का वैल्यू निकालने के लिए 1570 ये 3 जाएगा ऊपर चल 3.14 इंटू 10 इंटू 10। जब ये इधर चल जाएगा, ऊपर ला नीचे चल जाएगा, ठीक है। पॉइंट काट के यहाँ क्या जाएगा 100, ये और ये कट गया, इसको काटेंगे 5 बार में कट जाएगा h। 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15। 29 नंबर का देखो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, 3 प्राकृतिक लगातार 1 2 3 का माध्य 3 2 5 1 6 6 बटे 3 यानी क्या आ जाएगा 2। 30 नंबर बोलता है 30 नंबर क्या बोलता है, एक पासे को फेंका जाता है सम संख्या, पासा है, पासा की संख्या कितना होता है, टोटल नंबर कितना हो जाएगा पासा का 6। एक पासा है, टोटल नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सम संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना 2 4 6 3 तो होगा ना, तो योग सम संख्या कितना हो जाएगा 3/6 काट 2